एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की जो रीडिंग है इज़ अबाउट देयर करंट फीलिंग अपडेट। लेट्स जस्ट सी कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके एंड कैसे जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली एंड लीव व्हाट इज़ नॉट रेजोनेटिंग। जो आपसे मैच नहीं कर रहा जस्ट लीव इट, ठीक है। और अगर किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स आपके लिए भी मैसेज नहीं है, ठीक है। सो ये 3 पाइल है मेरे पास। पाइल 1 द चैरियट, पाइल 2 जस्टिस एंड पाइल 3 हर्मिट। सो गो एट चूज द पाइल विद योर इंट्यूशन, अपनी मन की आंखों से टेक अ 3 डीप ब्रेथ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है पाइल चूज़ करने में, माइंड क्लियर करिए एंड देन फोकस ऑन दीज पाइल। आप एक पाइल ज़रूर पॉपअप होगा, ठीक है। एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, वेलकम बैक। यहाँ पे जो आपने चैरियट चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स जस्ट सी कि उनके अपडेट क्या फीलिंग है। सो विद द चैरियट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ पे दिस पर्सन राइडिंग हॉर्स, ठीक है। रथ बैठे हैं और ये जा रहे हैं, बट ये जो रास्ता है बहुत उबड़ खबड़ है, बहुत प्रॉब्लम्स है। कैसे भी कैसे हॉर्सेस का लगाम संभाल के अभी भी देख रहे हैं कुछ हॉर्स अगर ध्यान से देखें तो गिरने के कगार पे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ ना थोड़ी ऐसी ही चल रही है, मतलब बहुत चोटें लग रही हैं, लाइफ ऐसे चल रही है, दिल में चोटें लग रही हैं। आप फिर भी चलने की कोशिश कर रहे हो, चल रहे हो, सांस ले रहे हो, मतलब सांस ऐसे क्लियर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना सांस प्रॉपर नहीं आ रही, वो चैन की सांस नहीं आ रही है, ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, हैप्पी वाली ब्रीदिंग नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक ये दिख रहा है, समहाउ कुछ लोगों की वाइब्स मुझे बहुत हद तक ये दिख रही है। वेयर इन चैरियट का मतलब ये होता है कि खुश रहना, विक्ट्री पाना, फिज़िकल जो भी चैलेंजेस हैं आपको, जो आपके लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, जितनों सबको सबसे लड़के एंड में आपको विक्ट्री ही मिलती है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं क्या है। ये हम ओरेकल कार्ड्स बाद में पढ़ेंगे। आपके लिए क्या आया है, 10 ऑफ कार्ड्स, the devil, which is so good, the reverse, the empress upright, then 10 of wands reverse, 5 of wands reverse, 10 queen of swords upright and page of wands reverse। ओके मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ये दूर गए हैं आपसे, बहुत लोग वेट कर रहे हैं एंड आई थिंक ये इनकी जो फीलिंग है ना एक्चुअली में पॉजिटिव हो रही है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या तो एकदम से चले गए हैं, आप वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो। बहुत लोग मैरिड भी हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। एंड आपने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, कुछ लोग गिव अप कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब जो उनकी माइंड में क्लैरिटी आ रही है वो एक्चुअली मुझे लग रहा है बहुत लोग ना दलदल में फंसे हुए थे, बहुत लोग गलत फहमी में फंसे हुए थे, बहुत लोगों ने ब्लॉक किया था आपको, गलत फहमी में शायद बिना बताए भी ब्लॉक किया था, तो बातें शायद क्लियर नहीं हुई थी। और ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है कुछ गलत संगति में भी फंस गए हों, गलत लोगों के साथ फंस गए हों। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत हद तक, और आपसे वो दूर चले गए एकदम से, बिना बताए भी हो सकता है, और एकदम से हुआ था, एकदम से हुई थी चीज़ें, दैट इज़ फॉर श्योर दैट आई कैन सी। एंड उसके बाद फिर अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत लोगों के लिए आप शायद अपने आप को संभाल रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, कुछ संभाल चुके हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करें क्या नहीं करें, पर जो उनकी जो करंट फीलिंग है वो समहाउ ना अब वो मुझे वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से मूव होते हुए दिख रहे हैं, मुझे मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। एंड एक्चुअली में अब वो कोशिश करेज भी दिखाएंगे कि वो आपके पास आए, बात करें, रिजॉल्व करें, एटलीस्ट क्लैरिफाई करें कि ये हुआ ही क्यों था, किया क्यों, क्या हुआ था एक्चुअली में। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उनके माइंड एक्चुअली बहुत क्लियर हो रहा है अब। एंड जो लोगों को जिन लोगों पे उन्होंने पहले विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था कि ये ऐसा है या फिर ये ऐसी है, ये अच्छा है, ये बुरे हैं, तो सबका उन्हें अब शक्ल नज़र आ गई है कि भैया एक्चुअली में कौन कैसा है, मुझे पता चल गया है, ये राइट। तो यहाँ पे मुझे उनको ये भी दिख रहा है बहुत हद तक उनको अब वो पता चला है कि किसकी वजह से क्या गलत फहमी हो सकती है। ये भी दिख रहा है गाइस आपकी जो जनरल लाइफ के लिए जो मैसेज आ रहा है कि आपकी जनरल लाइफ के लिए आपका जो एंड है टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत लोगों का जो जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग मूव ऑन करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर ऐसा है कि वेट कर रहे हैं। गाइस हर वे में जिस भी फेस में हो आप, आपका टफ साइकिल अप्रोच होने वाला है,
बहुत लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, बहुत लोगों के लाइफ में मुझे वो फैमिली कंप्लीशन भी दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, अब जितना आप नेगेटिव थे या फिर जितना आपने अभी स्ट्रगल करा है, उसके साथ साथ उसके बाद ना आप ना इतने स्ट्रॉन्ग या फिर टफ हो रहे हो कि आपका दिमाग बहुत क्लियर हो रहा है चीज़ों को लेके। या तो दो, मतलब एक दो ही बात रहती है, येस और नो, हाँ या ना। मतलब आप बीच में अब लटक नहीं रहे हो, लटकाना नहीं चाहते हो खुद को लाइफ में। अब आप यू आर लाइक कि आपको मूव ऑन करना है एंड अब करना है। और जो उनकी जो फीलिंग है वो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कुछ लोग जो मूव ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पीछे थे ना उधर मुँह करके, अब वो ऐसे बस देख रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, मूवमेंट होगी। अभी वो बहुत हद तक अपने आप के ऊपर, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, अपने घमंड में, अपने ईगो में बहुत हद तक है। ये बहुत मुझे ये लव मैरिज मैरिज पार्ट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत लोग मैरिज के टाइम ये मैरिज में हैं और स्ट्रगल चल रहा है। देखो मेरे कार्ड का डेक क्या है आपके लिए, पेज ऑफ कप्स। बहुत लोगों की लाइफ में जो दिया बुझ गया था, मैं ऐसे बताऊं तो, वो एक्चुअली में अब उठेगा, उजाला होगा, ठीक है। बहुत लोग एक्चुअली में ये मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग ये सोचेंगे उनको कि अब शायद नहीं मिल, आपको आप डिज़र्व नहीं करते हो, शायद आप ऐसा सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि बस अब यही लाइफ है, मुझे यही क्या। आपकी लाइफ में एक्चुअली में पॉजिटिव जो पार्ट मुझे दिख रहा है आता हुआ वो होगा। बट दैट इज़ फॉर श्योर पाइल वन कि आपके लाइफ का जो टफ साइकिल है वो ज़रूर कम होगा, ख़त्म होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जेंटलमैन आया है गाइस 28। तो मुझे अभी ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर और आपके अंदर, मतलब आपके अंदर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का फेयर था और आप डेयरिंग बन रहे हो। ये आपकी भी करंट फीलिंग है ऑब्वियसली। बट उसके साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं, बहुत पाइल वन, आपके जो पार्टनर की जो क्लियरली करंट फीलिंग है वो पॉजिटिव में टर्न हो रही है। जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस था उनका, जो नेगेटिव लोगों के साथ या फिर लोगों के आसपास में जो बंधे हुए थे, अब वो निकल के आ रहे हैं। बिकॉज उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो रहा है कि भाई ये इंसान ऐसा तो नहीं था, ये इसका तो ये प्रूव हो चुका, बट मुझे तो इसने कुछ और बताया था, मैंने इस पर विश्वास कर लिया। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है ये सारी चीज़ें वो अब उनको रियलाइज़ होगी बहुत हद तक। बहुत लोग आएंगे, आप मुझे लग रहा है एक्सेप्ट भी करोगे आगे चल के उनकी जो करंट फीलिंग दिख रही है, ठीक है। एंड आपके लिए जो और मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉक थ्रू योर फियर्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फियर से, अपने डर से आगे बढ़ो। मतलब अगर आप डर रहे हो, बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फियरलेस हो चुके हैं, बट बहुत लोग बहुत सोच रहे हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हियर एंड देयर, ये क्यों, प्रॉज एंड कॉन्स, इफ़, बट, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। और जो आपके पार्टनर है ना, वो एक्चुअली में वो डरते किसी से नहीं है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। वो बस एकदम से करने वाली चीज़ है, बट आप अब उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो रहा है। वो आपसे आके एकदम से सॉरी ज़रूर नहीं बोलेंगे, बट आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके साथ जो उनको एक आई वुड से शांति मिलती थी ना मन की, वो एक्चुअली में मिस कर रहे हैं वो। दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल वन। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, एंड आई वुड लव टू नो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो पाइल टू। सो आपके लिए जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, आपने चूज़ किया है जस्टिस। बहुत प्यारा कार्ड है, बिकॉज जस्टिस इज़ बेसिकली आपके साथ जो गलत हुआ है, अब वो चीज़ अब आपसे अब आपका सही होगा। मतलब आपके लाइफ में जो भी गलत हुआ है अब वो सही होगा। बेसिकली बैलेंस आउट करना, जस्टिस होना आपके साथ बहुत हद तक।
ठीक है, ये कार्ड वही यही बताता है और ये आपके लिए ही मैसेज आ रहा है। तो देयर करंट फीलिंग में लेट्स सी जो उनकी फीलिंग्स है एग्जैक्टली क्या है, लेट्स एक्सप्लोर। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे भी आए हैं, देखिए खोलते किंग ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ कप्स। ओके, मैं क्या ही बोलूँ, आप देख रहे हो सन, नई बिगिनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा हो रखा है क्या आपके लाइफ में? एस ऑफ कप्स। ओके, देन यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैजिशियन है एंड किंग ऑफ कप्स है। ओके, आई होप आप सारे मेरे कार्ड्स देख पा रहे हो। राइट, ओके, सो विद दी आई कैन सी कि उनकी जो करंट फीलिंग है आपकी जो लाइफ में, मुझे यहाँ पे लिख रहा है बहुत लोग स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, पैसों के स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली में या तो जॉबलेस हो गए हैं या तो करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके, और उनको बहुत हद तक उनको अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, किसके पास जाऊँ। एंड उनको सिर्फ आप नज़र आ रहे हो, अभी आप ही नज़र आ रहे हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपका ख़त्म हो चुका था। ये वो पार्टनर हो सकते हैं बहुत हद तक। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ख़त्म हुआ था या फिर आपके बीच में एक्चुअली में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आई थी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीट किया था, धोखा दिया था या फिर वैसा कुछ हुआ था, या तो फिर कोई ना कहीं से आया था एंड आपके बीच में वो सेपरेशन या फिर आप अलग हो गए थे, आप दूर हो गए थे। मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे बहुतों के लिए ये मैसेज आ रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। उनको न्यू बिगिनिंग चाहिए, उनको नया आपका साथ चाहिए। उनके साथ बहुत एक्चुअली में नेगेटिव हो रहा है लाइफ में। उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूं। लाइफ में जो लोग उनके आसपास से या फिर जिन पे इन्होंने रिलाई करा था वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पास नहीं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ वाई, क्योंकि उनका पूरा टाइम चल रहा है, उनके पास शायद फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल वो नहीं है, उनकी जॉब गई है। और आई थिंक वो किसी आपको छोड़ के अगर वो किसी और के पास गए थे तो उस इंसान ने उनको सच में ना किक मार दी अच्छे से, लात मारते ना दैट वेज पे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और उनको अब नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करूँ। अब वो आपके पास आने के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो आपके पास आएंगे आपको हर तरीके से कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपको प्यार देंगे, आपको शादी देंगे, आपको अच्छी मैरिज देना चाहेंगे, आपको लॉयल्टी देंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपका गुस्सा लेंगे, आपको हर एक चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा ने बाइट बैक किया है ना, राइट? कर्मा ने बाइट बैक किया है। एंड बहुत हद तक आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। बहुतों का जो मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी, एक एक्स्ट्रा ही मैसेज है ये कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है ही। अलग वे में आपको नए पार्टनर, नए किसी और के साथ, एंड जो आपको सच में बहुत हद तक आपकी हीलिंग करेंगे। आपकी जो हीलिंग की ज़रूरत है, आपके हाथ चक्रा की हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिली है आपको, स्लो स्लो या फिर ऐसे ही करके मिली है, राइट? देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है और हमारे पास क्या आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मेरी जितनी भी क्वींस हैं यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यू ऑल आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो हो जल्दी से हो जाए, बहुत वेट हो चुका है, राइट? चाहे शादी करने का, चाहे आपके पार्टनर का, चाहे आपके शादी के बाद आपके पार्टनर का जो प्रॉब्लम चल रहा है वेट का, उसका होगा, टाइम आने पे ज़रूर होगा। बट उसके साथ साथ मुझे 2-3 मैसेज एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं जो आपको मैं बताऊंगी ज़रूर। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी जो लाइफ में ना बहुत हद तक जिसके आसपास भी हैं वो लोग, जिसके आसपास भी वो हैं, तो वो जो आसपास के जो लोग हैं ना उनको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम गेम खेल रहे हैं, बहुत चीज़ों के लिए उनके कानों में बार बार नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं, बुरी चीज़ें डाल रहे हैं, बहुत बुरा भी बोल रहे हैं। और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से उठ के वो आपके पास आना चाहेंगे और आपके साथ नई बिगिनिंग चाहेंगे। बिकॉज आपकी लाइफ में गाइस, आपकी लाइफ में पाइल 2 जिनने भी चूज़ किया, आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग लव लाइफ में
ज़रूर हो रही है विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर और द न्यू पार्टनर। बहुतों का विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर है और बहुतों का न्यू पार्टनर है। जिनका न्यू पार्टनर उनका जिनका बिल्कुल भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपकी जो पार्टनर है, बट ये बता दूँ, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, हैप्पी लाइफ में नहीं है। वो एक्चुअली में शायद कुछ लोग दिखा भी रहे होंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन है, हम तो खुश हैं, या फिर हम तो ऐसे हैं। नहीं। ऑल्सो विद द मोनोलॉजी कार्ड्स मैं ये बता दूँ, 2 मैसेज आया आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज़। एक्चुअली में आपके लिए जो एक्चुअली में एग्जैक्ट जो मैसेज आ रहा है कि गाइस आपको अब जो भी करके देख लिया, अपने हाथ पैर मार के देख लिया अपनी लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, फिर अपने पार्टनर के लिए। अब बहुत लोगों को ने शायद भगवान पे छोड़ दिया है, और जिन्होंने नहीं छोड़ा है, इट इज़ जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। इफ़ यू कैन सी माई कार्ड्स हियर, कितना कितना रिलेटेड है। आपको क्या रिलीज़ करना है? आपको नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा इस सिचुएशन से। आपको रिलीज़ क्या करना है? बस अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देना है। सर शायद आपने छोड़ा भी हो, और जिन्होंने नहीं छोड़ा है बस छोड़ दीजिए, बिकॉज चीज़ें बांध के कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव होना है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव हो चुका है वो हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ, जो ये रिलेशनशिप जो भी ये आपके लाइफ में आगे आना या आगे आने वाला, या तो एग्जिस्टिंग या तो न्यू, बिकॉज न्यू भी है और एग्जिस्टिंग भी है बहुतों के लिए, वो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप ये देखें, एक सेकेंड अपना कार्ड दिखाऊं, अगर आप ये देखें, ट्री का कार्ड दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी ट्री, तो ये ट्री ग्रो कर रहा है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हरा है। ऐसे ही आपका रिलेशन होगा भी ये वाला, ज़रूर। So this is actually what I can see for all my pile 2, and this is the message that I am getting. प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे मैच किया। आई वुड लव टू नो, एंड मैसेज ज़रूर करना गाइस, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे भी सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ गाइस आपके, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आपने हमें चूज़ किया है, ठीक है। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है गाइस, आप अकेले हो लाइफ में, बहुत अकेला आपको छोड़ दिया है लाइफ में। आप शायद लोगों से बात भी कम कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को एक्चुअली अपने ऊपर काम करने की, अपनी लाइफ में अपने आप पे काम करने की, अपनी बॉडी पे काम करने की। आप जिस तरीके से शायद अभी हो गए हो, आप वैसे हो नहीं, मतलब आप उससे और बेटर हो। दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हरमिट ना एक्चुअली खुद के रियलाइजेशन के लिए होता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता है, खुद के अंदर झांकने के लिए होता है। एंड आपने खुद के अंदर झांकना बंद कर दिया, अपने बारे में सोचना। एक्चुअल आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, बट आप एक्चुअल में वो नहीं हो। इस सिचुएशन, इस लाइफ में, या फिर स्ट्रगल में जहाँ पे आप हो अभी, इससे पहले आप कहाँ पे थे, कैसे थे, आप उसके बारे में सोचिए ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर देन। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, एंड आप देख सकते हो लक इज़ ऑन योर साइड, सो प्लीज़ यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। सो देखो, द एम्परर आया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो गई है, आप मुंह मोड़ के बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो, ईगो है, गुस्सा है, फाइट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। बताओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक तो ना आपके पास से कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई, आपके पार्टनर, आपका एक्स, कोई भी जो ऐसा है जो आपके पास, या फिर जो आपके, या फिर आपके जो पार्टनर है वो पास बन गए हैं, वो आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं। मुझे मूवमेंट ज़रूर दिख रही है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं से मूवमेंट ज़रूर है, ठीक है। उसके साथ साथ जो, बिकॉज 2 वॉन्ड्स एनर्जी है, एंड दोनों ही नेगेटिव आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव आया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो उनकी सोच है, जो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है अभी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में ऐसे घिरे पड़े हैं। शायद वो अपने करियर में, अपने पैसों में, अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली इन द सेंस अपनी फैमिली बिजनेस में,
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं, बीच में दिमाग में क्लैरिटी उन्होंने वो आपके बारे में इतना ना सोच के वो इन सब के बारे में सोच रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे कैसे करना है, या फिर प्रॉपर्टी कैसे लानी है, या फिर सेविंग कैसे करनी है, अपनी सेविंग कैसे बचानी है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बहुत हद तक। एंड वो आपकी मूवमेंट, जैसे मैंने बोला कि मुझे आपके एक्स मतलब एंड से मतलब पीछे से, आपके पास से कोई ना कोई ज़रूर मुझे आता हुआ दिख रहा है, जो आपको आएगा एंड एक्चुअली आपको आके वो फुलफिलमेंट ज़रूर देगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अदरवाइज़ जो आपके दिमाग में है, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये मतलब एक ऐसे इंसान है कि ना, औरों के लिए शायद अच्छे हों, जिन जिन जो लोग उनको इतने अच्छे से जानते नहीं हो, बट आपके लिए या फिर जो भी उनको अच्छे से जानते हैं, जिसके सामने खुल चुके हैं, मतलब वो ना मतलब परेशान है इनसे, मतलब वो लड़ते बहुत है या फिर गुस्सा बहुत करते हैं, उन पर डोमिनेटिंग रहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, अपना नहीं चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे बहुत हद तक। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर आपने उनकी नहीं मानी तो चीज़ें और बड़ी से बड़ी हो जाएंगी, और ये इनका नेचर है, ये है ही ऐसे। काम की बात आए तो काम में ये बहुत अच्छे हैं, मतलब चीज़ें प्लान करना, काम करना, काम कराना, किससे बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे मैरिड ज़रूर दिख रहे हैं कोई ना कोई, बहुत लोग यहाँ पे आपके पार्टनर या तो मैरिड है, फिर एक पर्सन मैरिड है, या तो ये बहुत ओल्ड रिलेशन तो ज़रूर है भैया, 100% है। ये मुझे एक्चुअली में बचपन का रिलेशनशिप है, ये मैरिड आप या फिर आप मैरिड हो, मतलब ओल्ड हो, मतलब आप बहुत टाइम से जानते हो उनके, बहुत टाइम से। अगर आप नहीं जानते तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ज़रूर है, आपकी सोल का ज़रूर पता होगा, मतलब जब आप मिले होगे तो आपको एक्चुअली में वैसा रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा होगा, राइट। ठीक है। एंड एक्चुअल में जो उनकी जो करंट फीलिंग है आपके लिए मतलब वो ना, पता है, ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ इसका, ये या तो लड़ती रहती है, लड़ता रहता है, या फिर ये मेरी बात नहीं मानता है, एंड इसका मतलब आई विल थिंक ऑन इट, करना क्या है, क्या करेंगे, क्या करना चाहता हूँ मैं, और नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, बट समहाउ उन्होंने मूवमेंट कम कर दी है आपकी तरफ, आपके बारे में सोचना या फिर आपके बारे में एक्शन लेना कुछ, ठीक है। मैं एक्चुअली में जो आ रहा है मैसेज मैं वैसे ही बताऊँगी गाइज। बहुत हद तक जैसे मैंने बोला कि बार बार मुझे मूवमेंट दिख रही है आपकी लाइफ में। क्या आप कहीं मूव कर रहे हो? ये भी हो सकता है आप कहीं मूव कर रहे हो, आपका हाउस मूव हो रहा है, या फिर आप कहीं से मूवमेंट कर रहे हो, जॉब में मूवमेंट कर रहे हो, आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रही है। मुझे वो ज़रूर दिख रहा है कि ये भी हो सकता है बहुतों की लाइफ में मूवमेंट कहीं ना कहीं से हो रही है। अपनी फैमिली के साथ मूव आउट कर रहे हो, आप कहीं से मूव होने की कोशिश कर रहे हो, तो इस रिलेशनशिप से या फिर इस मैरिज से आप कहीं से मूव होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। वेरिन आपके जो पार्टनर है वो आपसे मूव आउट, क्या मतलब वो दूर हो गए बट वो मूव आउट नहीं हो रहे हैं, वो वहीं पे अटके पड़े हैं, वहीं पे मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक भी मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आगे चल के वो आपके पास आएंगे और बात ज़रूर होगी। हाँ, ये हो सकता है आपके थोड़े टाइम आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव की कमी मुझे दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, बहस और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लव की कमी है, मतलब एक्सप्रेशन की कमी है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते आपके पार्टनर, और प्रॉब्लम्स यही तो आ रही है। और जो आपके पास से आ रहा है गाइस, एक्चुअली में वो इतना प्यार दिखाएंगे आपको कि बहुतों के यही पार्टनर हो सकते हैं जिनके जो आपके दिमाग में हैं। बहुतों का नहीं मैं ये बोलूँगी यार, कुछ का, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली ना, जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहा है कुछ का। या एक और चीज़ आया है गाइस, ये मेरा डेक देख रहे हो, लेटर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने में ज़रूर आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनके बारे में जो आपके दिमाग में है, या तो कोई ऐसा जो आपके पास में था, कहीं ना कहीं से उनके बारे में सुनने में ज़रूर आएगा। एंड दैट विल बी समथिंग जो आपके ना दिल को छू जाएगा, मतलब आपको वो बहुत इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू विल बी लाइक यार, यहाँ से मुझे मिल रहा है, मैंने यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब यहाँ से मुझे मिल रहा है, मैंने कहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि मुझे कहाँ से मिलेगा, बट मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये मुझे दे रहे हैं। तो समहाउ वो मुझे एक और कड़ी दिख रही है, ठीक है। इसके साथ साथ वो जो आपके जो पार्टनर है ना, समहाउ मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में जो बहस हुई होगी या फिर जो भी हुआ होगा, फैमिली रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि वो आपको कुछ बोलना चाहता हो, वो आपको नहीं समझ रहे हो, आप उनको कुछ और वे में समझ रहे हो। तो बहुत हद तक मुझे ये भी लग रहा है, और आपके बीच में प्यार उससे थोड़ा सा फेड भी हो रहा है।
गाइस ये डिफरेंट, अलग ही डिफरेंट स्टोरी आ रही है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, दोनों वेज़ में। एंड मैं कुछ और, प्लीज़ मैं कुछ नेगेटिव या फिर प्लीज़ ऐसे मत लेना कि मैं देयर करंट फीलिंग में कुछ और ही बता रही। भाई गाइस जैसे मैसेजेस आ रहे हैं मैं वैसे बता रही हूँ। मुझे दिख रहा है बार बार कि कहीं से पास से कोई मूवमेंट हो रही है, पास से कोई आ रहा है, और आपके जो करंट पार्टनर है उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए, तो वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी है कि ऐसा हो सकता है कुछ के जो पार्टनर है दूर चले गए, मतलब फैमिली रीजंस का बोल के, मतलब कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए, हर एक के लिए नहीं है ये, कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ के लिए हो रहा है। बट गाइस अभी एक्चुअली में चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, बहुत रीजंस हैं। लव के रीज़न में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर के रीज़न में कहीं ना कहीं आप कुछ, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है बार 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 बार, वो चीज़ समझो आपकी कंप्लीशन होगी। ये मुझे एक्स्ट्रा चैनल मैसेज आ रहा है। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, अगर आपने और कुछ ऐसे टाइम ने आपने ना ये आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप कुछ लोग तो जाने अनजाने में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर टाइम पे एक ही चीज़ चलती रहती है, एक ही चीज़ चलती रहती है, वो मैनिफेस्टेशन हो रही है, वो आपकी एक्चुअली एक फुलफिलमेंट होगी। वो कहीं ना कहीं से प्यार आप मैनिफेस्ट करो, आपको प्यार फुलफिलमेंट होगी। प्यार तो मैंने बता ही दिया क्या आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3 देयर करंट फीलिंग। प्लीज़ मुझे बताना कैसे रेजोनेट किया, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आई लव यू गाइस, टेक केयर।